नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के टॉप 10 बुलेटिन में। आइए सीधे रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों का। 6 हफ्तों तक चले मतदान के बाद 4 जून को आम चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। नतीजों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों के लिए एक संदेश जारी किया, जिसमें लोगों से नए सपने देखने की अपील की है। उन्होंने देशवासियों से कहा है कि अगले 25 साल पूरी तरह से देश के लिए समर्पित करें, ताकि एक मजबूत नींव तैयार की जा सके। आने वाली पीढ़ियां और आने वाली सदियां भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। ये बातें उन्होंने कन्याकुमारी में 45 घंटे की ध्यान साधना के बाद दिल्ली लौटते समय शनिवार को लिखे गए एक नोट में कही है। एग्जिट पोल के नतीजों का भारत के साथ साथ पूरे विश्व में अनुकरण किया गया है। इस बीच चीन के सरकारी अखबार और मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एग्जिट पोल में बन रही मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को लेकर एक लेख जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सर्वे से पता चल रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में जीतने की संभावना है। इस पर चीनी एक्सपर्ट्स का कहना है कि मोदी समग्र घरेलू और विदेश नीतियां पहले की तरह ही बनाए रखेंगे। वो भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने की कोशिश जारी रखेंगे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से पहले तमाम एग्जिट पोल आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 361 से लेकर 401 सीटें तक मिलती दिखाई गई हैं। एग्जिट पोल में साफ तौर पर एनडीए गठबंधन की सरकार तीसरी बार बनती दिख रही है। कल चुनाव रिजल्ट में भी अगर इसी तरह के नतीजे रहते हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है। राजस्थान के झुंझुनू में 2 संतों की हत्या से सनसनी फैल गई है। रविवार को कुछ हमलावरों ने दोनों को पीट कर मौत के घाट उतार दिया और शव को खेत में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस हत्यारों की पहचान और उनकी तलाश में जुटी है। डीएसपी नूपाराम भाकर ने कहा कि घटना तब सामने आई जब झुंझुनू के पछेरी कला गांव में रविवार सुबह 2 अज्ञात लाशें मिली। बाद में उनकी पहचान 2 संतों गिरी महाराज और उनके साथी गौतम सिंह के रूप में हुई, जो हरियाणा के भिवानी से झुंझुनू के भोंडा आश्रम में आए थे। पुलिस के मुताबिक गिरी महाराज का शनिवार रात कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था। हमें आशंका है कि वो भिवानी स्थित आश्रम के सदस्य थे, जिनके साथ पीड़ित काम करते थे। डीएसपी ने कहा कि आरोपियों की तलाश चल रही है। गिरफ्तारी के बाद ही हत्या की वजह सामने आ सकती है। राजीव कुमार बोले, देश की चुनाव ऐतिहासिक, 64 करोड़ मतदाताओं का रिकॉर्ड बनाया। लोकसभा चुनाव के 7 चरणों के मतदान के बाद 4 जून यानी कि कल से मतगणना होगी। इससे पहले चुनाव आयोग ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में भाग लेने वाले सभी मतदाताओं का खड़े होकर अभिनंदन किया। मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हम 642 मिलियन मतदाताओं का विश्व रिकॉर्ड हमने बनाया है। ये सभी G7 देशों के मतदाताओं का 1.5 गुना और यूरोपीय संघ के 27 देशों के मतदाताओं का 2.5 गुना है। CEC राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव कर्मियों के सावधानी पूर्वक और सतर्कता पूर्वक किए गए काम की वजह से हमने कम पुनर्मतदान सुनिश्चित किए। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश से उनके सार्वजनिक बयान पर तथ्यात्मक जानकारी और डेटा मांगा है। उन्होंने सोशल मीडिया की एक पोस्ट में गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि अमित शाह ने 150 डीएम को लोकसभा चुनावों के वोटों की गिनती से कुछ दिन पहले फोन कॉल किए हैं। चुनाव आयोग ने बताया है कि उन्हें अब तक इस तरह की कोई भी शिकायत किसी भी डीएम के द्वारा नहीं मिली। किसी भी डीएम ने अपने कार्य क्षेत्र में इस तरह की किसी भी संदिग्ध गतिविधि होने की शिकायत दर्ज नहीं कराई है। इसलिए आयोग ने जयराम रमेश से इस संबंध में डेटा मांग कर मामले को बारीकी से समझना चाहा है। आयोग ने कहा कि जयराम रमेश बताएं कि वे कौन से 150 डीएम हैं जिन्हें वो मानते हैं कि उनको गृह मंत्री अमित शाह ने प्रभावित किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। नए दर अब 2 जून यानी रविवार रात 12 बजे से लागू हैं। अधिकारियों ने कहा कि सोमवार से पूरे देश में सड़क टोल शुल्क में 3 से 5% की वृद्धि होने वाली है। बता दें कि देश में आम चुनावों के कारण अप्रैल में वार्षिक वृद्धि को रोक दिया गया था। एक तरफ जहां इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है, वहीं अब सीरिया के अलेप्पो शहर के आसपास सोमवार तड़के इजराइल की ओर से भीषण हवाई हमले किए गए हैं। इजराइल की तरफ से किए गए इन हवाई हमलों में कई लोग मारे गए हैं। सीरिया के सरकारी मीडिया ने दावा किया है। सरकारी समाचार एजेंसी साना ने कहा है कि अलेप्पो के दक्षिण पूर्वी हिस्से में ये हमले हुए हैं। हालांकि उसने मृतक संख्या नहीं बताई। एजेंसी ने कहा कि इस हमले में बड़े स्तर पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इजराइल ने अभी हमले की बात नहीं कबूली है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार भारतीय जोड़ी ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए मंगलवार से यहां शुरू हो रहे इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट में खिताब का बचाव करके अपने प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखने की कोशिश करेगी।
भारत की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी को पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। इस सत्र में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। उन्होंने 4 प्रतियोगिताओं के फाइनल में प्रवेश किया, जिनमें से वो फ्रेंच ओपन और थाईलैंड ओपन जीतने में सफल रहे। नौतपा की विदाई के साथ राजस्थान में जमकर बरसे बदरा। जयपुर, अलवर समेत कई जगहों पर गिरा तापमान। राजस्थान में आखिरकार मौसम ने करवट ली, जिससे कई इलाकों में हल्की से तेज बारिश दर्ज की गई। इससे बढ़ते तापमान से आमजन को काफी राहत मिली। वहीं पश्चिमी राजस्थान के अभी कुछ इलाकों में बारिश का रुख नहीं हुआ है, जिसके कारण वहां चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान हैं। इसी के अंतर्गत बीते दिन गंगानगर में सबसे अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की क्रूज पार्टी में दिखा किंग खान का नया लुक। फैंस बोले जॉनी डेप की कॉपी। शाहरुख खान हाल ही में इटली में एक लग्जरी क्रूज पर अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के दूसरे चरण में शामिल होने के लिए रवाना हुए। उनके साथ उनकी पत्नी गौरी खान, बेटी सुहाना खान, बेटे आर्यन खान, अब्राहम खान भी थे। लग्जरी क्रूज शिप इटली से फ्रांस से दक्षिण तक 4380 किलोमीटर लंबा सफर तय कर रहा है। क्रूज पार्टी में शामिल होने वाले 800 मेहमानों में रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, करिश्मा कपूर, सारा अली खान, इब्राहिम अली खान, अनन्या पांडे, करण जौहर, जानवी कपूर, बोनी कपूर, दिशा पाटनी शामिल थे। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर।